अब सुनो, मैं एक चीज पढ़ा रहा हूं तुम्हें, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म, अच्छा साइन तुम्हें ये मैंने पढ़ा दिया कि जो थिन प्रिज्म का केस पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को ध्यान से समझना। प्रिज्म हम पूरा पढ़ चुके हैं, मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए प्रिज्म के ऊपर, साथ साथ रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा, है ना। थिन प्रिज्म क्या होता है कि बहुत पतला प्रिज्म है। तो अब तुमने ये पढ़ा होगा कि अगर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज ये पढ़ रखा होगा, है ना। अगर प्रिज्म, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर प्रिज्म बहुत थिन है, बहुत थिन प्रिज्म है, तो उसका एंगल ए क्या होगा, काफी कम होगा। ए क्या होगा, काफी कम होगा। बहुत थिन प्रिज्म है तो एंगल ए क्या होगा, काफी कम होगा। तो सारे एंगल कम होंगे, आई भी कम होगा, ई भी कम होगा। आया समझ, सारे ही एंगल कम होंगे। अगर ए कम है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म कम है, तो सारे एंगल ही कम होंगे, ठीक है। तो अभी समझने की कोशिश करना, तुमने ये पढ़ा है कि जो एन होता है वो होता है साइन ए प्लस डेल मिन बाई 2 बाई साइन। अगर मैं कह रहा हूँ प्रिज्म है, प्रिज्म कौन सा है, थिन प्रिज्म, तो ए क्या होगा, वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस डेल मिन भी क्या होगा। तो मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ कि ये पूरा एंगल है, साइन एंगल, एंगल बहुत छोटा है तो किसके बराबर हो जाता है वो, एंगल के। तो ए प्लस डेल मिन बाई 2 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, ए प्लस ठीक है। अब क्या होगा, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस डेल मिन बाई ए, या फिर एक काम करो इसको ऐसे लिख दो, ए को उधर मल्टीप्लाई कर दो, एन ए प्लस डेल मिन, तो डेल मिन क्या हो जाएगा, एन ए माइनस, तो हो जाएगा एन माइनस। आया समझ। तो डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, दिख रहा है डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा वैल्यू होगी। तो डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ए को जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। सोचो ना, मैंने तो पढ़ाया था ना, n1 by n2 इज v2 by v1 लैम्डा 2 by लैम्डा 1। देखो ना, n1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब यह है, अब तुमने सुना भी होगा कि अगर व्हाइट लाइट में प्रिज्म में पास करूं तो हर एक कलर डिफरेंट एंगल पे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। डेविएट डिफरेंट एंगल पे होता है, सबकी डेविएशन सेम नहीं होती, स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में, है ना। विप ग्योर पढ़ा है ना। और हर एक लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट। जैसे अगर मैं इसका पूछूं विप ग्योर, इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेवलेंथ क्या होता है, जितना कम वेवलेंथ होगा। अच्छा देखो, सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का। इसलिए रेड जो होता है डार्क सिग्नल्स का यूज होता है, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल कर सकता है, कम स्कैटर होता है, ठीक है। अब सुनो, एक बार बताओ, डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा इन कलर्स के अंदर, विप ग्योर के अंदर सबसे ज्यादा डेविएशन सबसे ज्यादा ये है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका डेविएशन क्या होगा, सबसे कम, और वायलेट का क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, वेवलेंथ घट रहा है, तो डेविएशन क्या होगा, बढ़ेगा। सुनो, अब सुनो ध्यान से। अब आ रहे हैं हम लेंस पे। लेंस तुमने सिर्फ 2 टाइप के पढ़ा है भाई, एक होता है कन्वेक्स लेंस जो कि इस टाइप का होता है, इसका एक और नाम होता है
कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अच्छा तुमने ये पढ़ा होगा, जब शायद तुमने ध्यान दिया हो ना दिया हो, क्लास 10 के अंदर ऐसे लिखते थे, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर होता था, यहाँ पर F1 होता था, ये R1 होता था, यहाँ पर F2 होता था, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि हमेशा तुम देखते होगे, सोचते होगे कि R1 R2 क्यों लिखते हैं, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही है, अलग हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है हमेशा सेम हो। हाँ, जब अलग अलग होंगे तो R1 R2 करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। इसका क्या बोलते हैं? लाइक दिस टाइप ऑफ लेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अरे हाँ रिवाइज करा रहा हूँ भाई, जिसको तुम कहते हैं फट 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 चल रहा है। हाँ देखो कितनी रिवीजन होती है, रिवीजन थिन प्रिज्म वाला टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाया बस मैंने। ठीक है, इस चीज को लिख लेना शॉर्ट नोट्स में, ये नया टॉपिक। अब टॉपिक ये तो रिवीजन हो रहा है जो लास्ट में पढ़ा दिया था मैंने। हाँ अबे हाँ ठीक है ना, ऐड कैसे रहा है? अब सुनो, ये चीज समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखो मैंने बोला था कि अगर R1 R2 बराबर होते हैं इस केस में तो उसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें से एक सरफेस प्लेन होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और मान लो कि अगर ये प्लेनो वाला आधा है क्या? हाँ रिफ्लेक्शन में फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ में फर्क पड़ेगा। अब देखो इसमें अगर R1 R2 बराबर है उसको बोलते हैं बाय कॉनकेव लेंस। बाय हमने सिखाई है क्या? यहाँ पे गाने रखते हैं, यहाँ है? ये देखो ये क्या है? वो तो मिलेगी भाई, प्लेनो। मेरे को क्यों देखते हर बार खुद तक? मैं बताऊं, मैं इतना हैंडसम नहीं हूं। आ गया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब क्या होता है, अब क्या होता है मैं तुम्हें बता रखा है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो आउटसाइड मीडियम पे डिपेंड करती है? फॉर एग्जांपल कोई कॉन्वेक्स लेंस है जो है, ये आया ना मेरे पास, फास्ट चल रहा है, क्या बताऊंगा इसको। कोई लेंस होता है मेरे पास, वो एयर में है, एयर में रखा, मैंने कॉन्वेक्स लेंस है लेके आया, उसको मैं एयर में रख रहा हूँ। दूसरी बात मैं उसमें वाटर में डिप कर देता हूँ, और तीसरे केस में केरोसिन ऑयल में डाल देता हूँ। केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, पेट्रोल। तो मैं बता रहा था कि लेंस को मैंने 3 केस में डाला, वाटर, पेट्रोल, एयर या फिर अल्कोहल। क्या चारों केस में फोकल लेंथ सेम रहेगा? क्यों? तुमने तो बच्चे में यही पढ़ा है। मीडियम, आउटसाइड मीडियम पे भी डिपेंड करता है। पहली बात तो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस ग्लास से बना है। हर ग्लास का जो लेंस बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट बनेगा, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास पे भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ आउटसाइड मीडियम में भी डिपेंड करता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में प्रूफ भी कराऊंगा। मतलब थिंग इज हम फॉर्मूला को सीख लेते हैं। फॉर्मूला जो है वो ये है कि 1 बाय फोकल लेंथ जो होगा, 1 बाय फोकल लेंथ, जिसको पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। पावर, पावर ही तो बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं। अब ये किसके इक्वल होता है? ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय
R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सभी मीडियम में लग जाएगा भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे यहाँ पर लिखा है ना मीडियम जैसे चेंज होगा तो चेंज होगा। अब सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है वो ग्रेटर है किससे, मीडियम से। जैसे मैंने मतलब लेंस को एयर में रखा है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, लेंस का क्या है ज़्यादा है, तो ये वाला वो वाला केस हो गया। तो NL/NM क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। 1 से बड़ा है, उसमें से 1 माइनस कर रहा हूँ तो पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, क्या आएगा, 1 से बड़ा है, जैसे 1.1 माइनस 1, तो ये चीज तो पॉजिटिव हो गई। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, R1 एंड। अब सुनो, अब मान लो मुझे कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, ध्यान सुनना। R1 उस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जिसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन होती है, किसपे, इसपे फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रही होती है। तो ये समझना, अगर मैं लेता हूं बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्या लेता हूं, बाय कॉन्वेक्स, ठीक है, ध्यान से समझना। तो रे यहां से आई तो इसका ये R1 होगा, तो R1 क्या लूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां पर आ रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर की साइड है, इधर की साइड है, ये क्या हो गया, देखो मैं कह रहा हूं कि रे लाइट ऐसे आई, पहले रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा, इस सरफेस का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इधर की साइड। ये पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा, और सेकंड रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पे, 2 रिफ्लेक्शन होगा ना, एक बार यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ जाके फिर रिफ्लेक्ट होगा, सेकंड सरफेस पे हो रहा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर की साइड होगा, इस साइड होगा। तो R1 क्या होगा और R2 क्या होगा, लॉजिक लगाओ, ये पॉजिटिव है, ये माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो नेट फोकल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था। करो चलो, R1 R2 पॉजिटिव और R1 R2 बराबर भी है, वैल्यू एस क्या है, वैल्यू क्या है दोनों की, मैं कह रहा हूँ दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो फोकल लेंथ निकालूंगा तो कैसे आएगा, 1/f NL NM माइनस 1, R1 क्या है पॉजिटिव, तो 1/r माइनस ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय आर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 2/r। डेरिवेशन नहीं है, क्वेश्चन होते हैं इसके, समझा रहा हूं। तो ये समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इसको जो लेंस को है एयर जैसे मीडियम में रखता हूँ, जहां पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का उससे कम है, तो अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्या कॉन्वेक्स मतलब जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स कभी डाइवर्जिंग की तरह भी काम कर सकता है, या फिर उसका फोकल लेंथ नेगेटिव भी आ सकता है, पता कब, डिपेंड करता है। अगर तुमने उसको ऐसे मीडियम में रख दिया जो मीडियम उससे भी ज्यादा डेंसर है, तो तुम्हारा जो NM होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और NL की क्या होगी, कम। मान लो इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 5 ले लो, 2/5 कितना होगा, 0.2, 0.2 में से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो उस टाइम उसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, वो दोनों बात पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। और मोस्टली केस में हम लेंस को कहाँ रखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कहाँ कर रहे थे, एयर के अंदर। तो अगर एयर के अंदर है और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, 2/5 तो 0.4, तब भी तो नेगेटिव आएगा, 0.4 माय मिस्टेक, तब भी तो नेगेटिव आएगा। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पर कॉन्वेक्स लेंस का मैक्सिमम केस में क्या होगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो कि मैक्सिमम केस में तो यही होगा ना, NL बड़ा होगा किससे, ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा, -1, ये पॉजिटिव और ये तो है ही पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा मुझसे ना कई बार क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को मतलब क्या मैं किस मीडियम में रखूं कि वो एक क्या बताऊं इसमें मैं,
प्लेन मिरर की तरह एक्ट करे। पहली बात ध्यान रखने की कोशिश सोचना ये कि प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ, फोकस होता क्या है, फोकस वो होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर सारी लाइट कन्वर्ज कर सके। प्लेन मिरर पर तुम लाइट डालोगे तो कभी कन्वर्ज ही नहीं होता है ना, तो उसका फोकस कहां पर होता है, हम मानते हैं इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, कन्वर्ज होगा। तो फोकल लेंथ तुम्हारा क्या 1/f, तुम्हारा फोकस इन्फिनिटी है तो 1/f क्या होगा, 1/f क्या होगा, 0। और वो 0 कब आएगा, जब nl/nm-1 किसके इक्वल होगा, 0 के, और nl इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लेंस को मैंने उसी की मीडियम में रख दिया, लेंस को मैंने किस सेम मीडियम में रख दिया, तो उसका फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, 0। वो किसकी तरह करेगा, प्लेन मिरर की तरह। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सेकंड केस ले लो, ये वाला नहीं समझ आया, पूछ लो। आप जैसे किन दोनों को एक सेम मीडियम में रखने की बात कर रहे हो, एक लेंस को ही सेम मीडियम में रख दिया जिससे वो बना हुआ है। अब जैसे ये वाला केस ले लो, इससे भी सेम केस लेता हूं कि nl बड़ा है nm से। अगर ऐसा होगा तो nl/nm बड़ा होगा 1 से, और अगर ऐसी चीज है तो -1 ये किससे बड़ा होगा, तो ग्लास ही बनता है ना, तो फिर मतलब उसको ग्लास में रख देंगे बस, ग्लास में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मटेरियल। हाँ, अब सुनो, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है, पहले रिफ्लेक्शन जहाँ पर हो रही है वो कौन सी सरफेस है ये, तो इसमें R1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये बता दो बस, और R2 क्या होगा, तो इस बार R1 क्या होगा, नेगेटिव, पर R2 क्या होगा, R1 नेगेटिव है, R2 पॉजिटिव है। तो देखो इसमें फोकल लेंथ क्या होगा, 1/f। इसमें तो मैं ध्यान ही नहीं देना क्योंकि मैंने केस ही कौन सा ले लिया है कि nl किससे बड़ा है, तो ये पूरा टर्म क्या है, पॉजिटिव। अब दोनों मैंने बराबर भी ले लो, मान लो दोनों मैंने बराबर भी ले लिए, R1 क्या तुम्हारा नेगेटिव, तो ये होगा -r, -r2 क्या तुम्हारा पॉजिटिव, तो माइनस ऑलरेडी था और वो पॉजिटिव है, तो ये कितना आ रहा है, तो तुम्हें समझ आया कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होता है, इसमें यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। बट कब पॉजिटिव होगा, जब nl बड़ा होगा किससे, nm से। और इसमें क्या होता है, नेगेटिव। और कब होगा, ये केस समझ आ गया। अब करते हैं 2-3 क्वेश्चंस और ये टॉपिक खत्म। डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ रिफ्लेक्टेड ग्लास का रिफ्लेक्टेड कितना दे रखा है, 1.5 और बोला विद बोथ फेज ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब R1 R2 क्या दे रखा है, बट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ टू बी 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फॉर्मूला पुट कर लोगे, सीधा तुम लगा सकते हो। अच्छा कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या मीडियम कौन सा लेना है, एयर, तो फॉर्मूला लगा लो ये वाला, कहाँ गया तुम्हारा 1/R1 माइनस 1/R2 वाला। डबल कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उसका फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, उसका रिफ्लेक्टेड दे रखा है 1.55। अब हमें बताना है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो कि उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ जाए, और बोला है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके सेम है, R1 R2 बराबर है। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लोगे, पॉजिटिव। सर ये सॉल्यूशन में म्यू नॉट कहां से आया, म्यू नॉट क्या है, अरे बेटा सुनो, जो म्यू नॉट है ना वो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ लेंस ही है, और जो मीडियम का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है वो 1 है। तो जब ये जो केस है ना, ये केस है, इसको ले लो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये केस है, इसको भी ले लो। तो फिर कौन सा लेंगे? अरे एक सेकंड रुको, 2 मिनट शांत हो, मुझसे एक गलती हो गई है। बाय कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसके दोनों सरफेस ना कॉन्वेक्स हो, और अगर दोनों बराबर है तो वो बाय कॉन्वेक्स लेंस किसके बराबर होता है, इक्वी कॉन्वेक्स। बाय का मतलब है कि दोनों क्या हो, कॉन्वेक्स। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स था, प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस प्लेन थी और दूसरी क्या थी, कॉन्वेक्स। बाय का मतलब है दोनों क्या हो, कॉन्वेक्स।
पर दोनों बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता, इक्यू बोलेगा तो बराबर है। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आया समझ? माई मिस्टेक कि मैंने उसको बाय बोल दिया कि R1 R2 बराबर होगा। बाय का मतलब दोनों सरफेस कन्वेक्स होनी चाहिए। अगर इक्यू बोल रहा है तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई दिक्कत? जब दोनों इक्वल होंगे तो तभी तो बाय होगा, आपने सही तो बताया। नहीं बाय मतलब है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। बाय मतलब दोनों कन्वेक्स हैं, या बाय कॉनकेव मतलब दोनों कॉनकेव है, दोनों बराबर है, तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, इक्यू कॉनकेव बोल दिया जाता है। आया समझ? ये वाला सही है। हाँ वो सही है। कोई बात नहीं सर, गलती है। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि मैंने यहाँ पर थोड़ी चीज हल्की सी चीज बता दी। R1 R2, अच्छा सुनो, अगर दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है तो नाम क्या होगा? बाय कॉन्वेक्स। और दोनों बराबर है तो इक्यू कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स। आया समझ? पंखा चला दो, पंखा चला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फोकल लेंथ ऑफ इक्यू कॉनकेव लेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस। अच्छा इक्यू बोल दिया तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इक्यू कॉनकेव बोल दिया तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? उसने बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना टाइम्स है? 3/5 टाइम्स ऑफ, नहीं फोकल लेंथ 3/4 टाइम्स है किसका? रेडियस ऑफ। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। हाँ करा दो ये वाला क्वेश्चन, 2 मिनट ट्राई कर लो फिर मैं करा देता हूँ। तो इसको ना ध्यान से समझ लेना, मेरी गलती से बाय कॉन्वेक्स इसको मैंने R1 R2 बराबर कर दिया, वो नहीं होता। वो बस दोनों कॉन्वेक्स होंगे वो होता है, इक्वल होगा तो इक्वल होता है। सुनो क्या बोला गया है इसमें? बोला गया हम पे एक इक्यू कॉनकेव लेंस है, मतलब R1 R2 बराबर होंगे, उसको मैं क्या ले लेता हूं? R। और ये बोला गया है जो फोकल लेंथ है वो 3/4 टाइम्स ऑफ व्हाट क्या है? माइनस आपने लिख रखा है। हाँ माइनस 3/4 आपने लिख रखा है। एक बार रुक तो जाओ, बट बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा कन्वर्जिंग लेंस है, लेंस कैसे है? शो करना है ना, कॉन्वेक्स लेंस कंडीशन आई ना इसमें कन्वर्जन हो रहा है। हाँ ये कौन सा लेंस है? सॉरी ये लेंस कौन सा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव, डाइवर्जिंग लेंस होता है। बट इसको बिहेव कैसा करवाना है हमें? कन्वर्जिंग जैसा, ठीक है। वो तो बाद में मैंने पूछा हुआ है कि कौन सा केस होगा, अभी तो उससे ही करना है। अभी तो मैं नॉर्मल उससे कर लेता हूँ। नेगेटिव लो ना, चलो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि डाइवर्जिंग है पहले, इसको बाद में कैसे कन्वर्जिंग कन्वर्ट करूंगा उसको देखेंगे। मैं करता हूँ 1/f शुड बी इक्वल टू, कुछ दे रखा है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम नंबर वो तो निकालना है। 2 फोन, ये तो दूसरा वाला फोन दे दे। आर तो नेगेटिव ही होगा, तो फिर अगर हम एक और नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, सुनो सबसे पहले इस पे ध्यान देना। मैंने फॉर्मूला पुट कर लिया, ये समझ आया? अच्छा क्वेश्चन में ये बोल रखा है, वैसे तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? वैसे तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस अगर डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा तो एफ को क्या ले लूंगा? नेगेटिव। एफ को क्या ले लूंगा? नेगेटिव, है ना। बट अगर मैं चाहता हूँ कन्वर्जिंग की तरह एक्ट करे तो फोकल लेंथ को क्या लेके चलना पड़ेगा? पॉजिटिव। ये कब है? जब ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करे। और ये कब है? कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करे, ठीक है। और कन्वर्जिंग के केस में जो एफ होना चाहिए पॉजिटिव ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव ही। तो ये माइनस लगाने की जरूरत है नहीं, इसके बिना सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया n
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या लूंगा मैं 1, क्योंकि एयर होगा, ये तुम्हारा -r होगा, ये भी क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा, R2 इसमें प्लस होगा हमारा। रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, देखो R1 नेगेटिव होगा, R1 ये होगा ना, ये नेगेटिव होगा, बट R2 क्या होगा, पॉजिटिव। आया समझ। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो, सुनो, मैं चाहता हूं मेरा ये पूरा टर्म क्या है, ये मैं क्या चाहता हूं, ये पूरा टर्म क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो ये चीज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं, वैसे ही फोकस हमारा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, 3/, ठीक है, R से R कट जाएगा, ठीक है, तो जाएगा 4/3 -2n प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दूंगा ना माइनस, ठीक है, 2n को इधर ले आऊंगा तो ये जाएगा 2 - 4/3, 2 - 4/3, तो कितना हो जाएगा ये, 6 - 4 दैट इज 2/3, यह मेरा 2n इज 2/3 और n आया मेरा 1/3। बस